तो हेलो दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर वेक्टर का देखिए वीवीआई फार्मूला और क्वेश्चन भी है साथ में। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या है इसमें, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए क्या होता है, ए सदिश राशि, ए याद रखिए कि सदिश होता है। अगर इसी का मैग्नीट्यूड अगर दे दिया तो ए अदिश हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर जीरो है तो इनमें कौन सही है बोला है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, तो इसमें याद रख लेंगे हम लोग कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो अगर रहेगा तो थीटा हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री ही होगा। थीटा जीरो कैसे होगा, तो आइए समझिए इसको। तो देखिए ए क्रॉस बी बराबर जीरो है, तो ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये जीरो बटा ए बी चल जाएगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन कितना डिग्री का मान जीरो, साइन कितना डिग्री का मान जीरो होता है, तो थीटा का मान जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ थीटा का मान जीरो हो गया। तो ये देख लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर अगर जीरो रहे तो थीटा का मान याद रखिए जीरो होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर जीरो है, तो इनमें से कौन सही है, तो थीटा का मान इसमें 90 हो जाएगा। ये कैसे हम लोग समझेंगे, तो ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं चाहेंगे तो, यहाँ पर ए डॉट बी बराबर जीरो है, फॉर्मूला मतलब ये है। तो ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और फिर यहाँ से जीरो कॉस कितना का मान जीरो होता है, तो कॉस में 90 का मान होता है जीरो, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इसलिए थीटा का मान 90 यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए आगे देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया ना, 5वां नंबर यहाँ देखिए ये भी पूछेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जीरो, तीन में से कौन सही है। तो ये याद रखिए कि वेक्टर ए और बी दोनों समांतर होगा, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर जीरो अगर रहता है मान लो, ठीक है ना, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो थीटा का मान कितना, जीरो। तो दो लाइन अगर समांतर खींचोगे तो उसमें थीटा का मान कितना होता है, जीरो ही तो होता है। तो इसीलिए जीरो रहता है तो यानी समांतर होता है। तो समांतर में थीटा का मान कितना होता है, जीरो होता है। जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी याद कर लीजिए कि थीटा का मान जब जीरो है तो दो लाइन क्या होगा, समांतर होगा एक दूसरे के। थीटा का मान 90 है तो एक दूसरे के लंबवत होगा। A6 हो गया 7, देखिए ए और बी अगर एक दूसरे पर लंब है तो पूछ देगा, ढेर सारा ऑप्शन दे देगा। तो याद रखिएगा ए और बी अगर लंब है तो उसका ए डॉट बी बराबर जीरो। और अगला एक और 8 नंबर यहाँ है कि ए और बी अगर समांतर है एक दूसरे के, इनमें से कौन सही है, तो हमेशा याद रखिएगा ए क्रॉस बी बराबर जीरो होगा। ए क्रॉस बी अगर समांतर अगर दो लाइन है तो उसका थीटा तो जीरो हो